हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लासेस है जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 3 है जो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल है। दोस्तों ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ना है। देखिए, एंटी एसिड क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, क्या यूज होता है, किस लिए काम आता है इंसान को, जब हम लोग जो बीमारी हो जाता है उसका बीमारी के क्या नाम है, ऐसे आप लोग बताऊंगा। जब आप लोग दोस्तों पढ़ेंगे दिमाग लगाकर और अच्छे से देख और समझेंगे ना तो अच्छा से आप लोग समझ आएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना इजी से हिंदी में कोई आप लोगों को इतना अच्छा से नहीं समझाएगा जो आप लोगों को सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितने हैं आप लोग समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। हाँ, जिसको एडमिशन लेना है डिप्लोमा इन फार्मेसी का 2 ईयर के क्लासेस होता है और आप लोगों को क्लासेस का फीस 2 ईयर का सब प्राइवेट में है 1,15,000 है 2 ईयर का। अब आपको 1 साल का आप लोग फीस जमा करना होगा तो 80,000 से आसपास करेंगे। ठीक है, जिसमें टोटल लेके 1,15,000 में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, जो मतलब मेडिकल लाइन में काम करना चाहते हैं, मेडिकल का मतलब जॉब करना चाहते हैं, जिसका सैलरी 25 से लेकर 30,000 आसपास है, 35,000 आसपास है। ठीक है दोस्तों, आज के क्लासेस में यही बताऊंगा कि आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं स्टडी के ध्यान में जो एंटी एसिड क्या होता है। ठीक है, एंटी एसिड क्या होता है देखिए, लिखा हूँ चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। जो एंटी एसिड है इज द सब्सटेंस विद द न्यूट्रलाइज स्टमक एंड एसिडिटी used to relieve heartburn or indigestion or in the absent stomach antacid may be formulation with other active ingredient such as the simethicone to control gas or the anginic acid to act as the physical बैरियर टू एसिड। इसके मतलब आप लोग जो बच्चे होंगे हिंदी वाले नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग हिंदी में समझना है तो ऐसे समझिए, जब हम लोग हार्ट बीट में जलनशील हो जाता है, जलन होने लगता है, पेट से गैस जो निकल के सीने पर जलन होने लगता है, उसी को हम लोग क्यों दवा देते हैं एंटी एसिड, जिससे रिलीव हो जाए, अच्छा मतलब ठीक हो जाए पेशेंट। तो आप लोग को ऐसा दवा बनाना है जो हार्टबर्न का ठीक हो जाए, उसी को एंटी एसिड कहते हैं। वो एंटी एसिड क्या से मिल के बनता है वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा तो समझाऊंगा कि देखिए, जब हम लोगों को जब एंटी एसिड मतलब क्यों दिया जाता है, जब हार्टबर्न में जलनशील होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है रिलीव हार्टबर्न इंडाइजेशन, मतलब इंडाइजेशन मतलब होता है जब एसिडिटी ज्यादा हो जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए क्या दिया जाता है, एंटी एसिड। एंटी एसिड कौन सा, मतलब एंटी एसिड नाम है, एंटी एसिड में कई मेडिसिन है, जिसे कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। एंटी एसिड कौन मेडिसिन है जो हम लोग हार्टबर्न में जलनशील कम कर देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं, हाँ हम लोग जानते हैं एंटी एसिड ज्यादा हो गया तो हम लोग दवा मतलब एंटी एसिड हो गया ज्यादा इसीलिए जलन हो रहा है, बट एंटी एसिड का कौन मतलब जलन ज्यादा हो गया कौन सा दवा देंगे वो ठीक करने के लिए वो पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टोमक, एब्सेंट स्टोमक, जो पेट होता है फूल जाती है दोस्तों, उससे गैस इतना ज्यादा हो जाता है जो फूल जाती है और जलनशील ज्यादा होने लगता है, ढेकार आने लगता है। ढेकार तो आता ही नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ढेकार आ जाए तो अच्छे है, बट एंटी एसिड जो बढ़ जाती है जिसमें फार्मूलेटेड है विद द अदर एक्टिव इंडाइग्रेंट such as the simethicone to control gas LNG acid to act as the physical barrier to acid। देखिए, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एंटी एसिड के बारे में तो समझ गए, एंटी एसिड बढ़ जाती है मतलब एंटी एसिड की क्या काम करता है, मतलब एंटी एसिड का डिफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग लिख लेंगे कि द सबस्टेंस विद द न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड यूज्ड टू रिलीव हार्टबर्न indigestion to control gas at the LNG acid to the act the physical barrier to acid। तो ऐसा आप लोग वो मतलब लिख सकते हैं
Stomach antacid formulate with the other active ingredient such as simethicone to control gas and the elangic acid to the act as the physical barrier to acid। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एंटासिड की मतलब वो बोला मतलब लिखा है जो आप लोग जो एंटासिड होता है सबस्टांस होता है न्यूट्रलाइज होता है स्टोमक एसिडिट को यूज किया जाता है। कौन सा है यूज किस लिए किया जाता है रिलीव करने के लिए जब हार्टबर्न जलनशील हार्टबर्न हो जाए इंडाइजेशन मतलब हार्ट में जलनशील हो ठीक है वो अपसेंट हो जाए स्टोमक अपसेंट हो जाए एंटासिड में भी formulation other active ingredient such as the simethicone to control करने के लिए दिया जाता है एलएनजिक एसिड to act as a physical barrier to acid। मतलब ये मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जब हम लोग एंटासिड बढ़ जाता है हार्टबर्न जलनशील ज़्यादा होने लगता है स्टोमक का मतलब डिस्टर्ब हो जाता है स्टोमक में गैस ज़्यादा बनने लगता है तब हम लोग एंटासिड देते हैं। एंटासिड देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब देखिए एंटासिड में कई एंटासिड है जो एंटासिड में कई मेडिसिन जो बना होता है क्या लेवल कम करता है कि लेवल ज़्यादा करता है इसके बारे में भी ध्यान देना है। देखिए जब हम लोग जो मेडिसिन देते हैं जो पेट में मतलब जाता है तो उसको ठीक भी करता है और उसको लेवल बनाए रखता है उसी को हम लोग मेडिसिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है सिस्टमेट जब एंटासिड कॉमनली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप में बांटा गया तो बोला गया सिस्टमेटिक एंटासिड होता है नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड होता है। मैंने मतलब वो बोला कि जो सिस्टमेटिक एंटासिड होता है एक नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड 2 ग्रुप में बांटा गया है जिससे आप लोग समझ रहे होंगे एक सिरप में एक टैबलेट में बांटा गया है। जैसे टैबलेट सिरप होता है वाटर में सॉल्युबल तुरंत हो जाता है फास्ट हो जाता है उसी तरह टैबलेट डाला जाए तो उसको टाइम लगता है उसी को इनसॉल्युबल वाटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों दूसरा कहते हैं सिस्टमेटिक एंटासिड होता है एंटासिड वाटर सॉल्युबल होता है which are the observed in the systemic circulation you causally for the gut and the may cause metabolic alkalis are called systematic acid। जब हम लोग सिरप लेते हैं तो जल्दी से रिलीव होता है पेट में जो गैस होता है तुरंत फैल जाता है जब टैबलेट लेंगे तो धीरे धीरे फैलता है जो जल्दी से ठीक नहीं करता है तो इसको फास्ट मतलब रिलीव करने के लिए कौन सा दिया जाता है एंटासिड सिस्टमेटिक एंटासिड जो वाटर में सॉल्युबल होता है। दूसरा इसका नाम क्या है इसका कौन सा हम दवा देंगे देखिए सर्कुलेशन कॉजली फॉर द गटर एंड मे बी कॉज मेटाबॉलिक अल्कलाइज आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एसिड। तो सिस्टमेटिक एसिड में क्या होता है सोडियम दे सकते हैं कार्बोनेट सोडियम सिट्रेट पोटेशियम सिट्रेट भी दे सकते हैं। इसमें आप लोग बता दिया हूँ सोडियम कार्बोनेट सोडियम सिट्रेट पोटेशियम सिट्रेट हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा हूँ जो फॉर्मूला है उसका नाम और आईपीसी भी नेम लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड क्या होता है नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड होता है एंटासिड विच आर द नॉट observe from the gut and does not interrupt acid base balance metabolic alkalis are called non-systematic acid non-systematic acid are divided into 2 types। जब नॉन सिस्टमेटिक के बारे में आता है तो क्या करता है एक बफर सिस्टम में बांट देता है एक नॉन बफर में बांटता है जिसे बताता है बफर में क्या हम काम कर सकते हैं नॉन बफर में क्या काम कर सकते हैं। ये बोलता है कि बैलेंस को मेटाबॉलिक को एल्कालाइज को और कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक एसिड होता है जो which are not observation to from the gut and does not interrupt acid। तो आप लोग समझ रहे होंगे जब ये बोलता है एंटासिड which are not observation मतलब ये ऑब्जर्वेशन नहीं होता है from the gut and does not interrupt acid base balance को बराबर रखने के लिए क्या करता है मेटाबॉलिक एल्कालिस में बांट देता है और कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक एसिड। जैसे नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड आर डिवाइड इनटू
टू टाइप्स में बांटता है, बफर एंटासिड, नॉन बफर एंटासिड। इसलिए बांटता है कि हम कौन सा मेडिसिन दें जो मतलब पीएच मान को बनाए रखे और मेंटेन रखे, पीएच मान का ना घटने दे ना बढ़ने दे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जब दो में बांटता है तो बफर एंटासिड में बोलता है कि दे लिमिट द राइज इन pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेक्ट टू बिलो न्यूट्रलाइज। मतलब जो गैस्ट्रिक का जो मतलब अभी बताया हूँ आपको, जो पीएच मान को बनाए रखे, न्यूट्रलाइज रखे, उसी को हम क्या कहते हैं, बफर एंटासिड। बफर एंटासिड कहते हैं दोस्तों। इसमें अल्मोनिया हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं, अल्मोनिया हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। जब मार्केट में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे अल्मोनिया हाइड्रोक्साइड जेल दीजिए, तो जरूर देगा। उससे आप लोग खाने से जलनशील और गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए वाटर सॉल्युबल होता है, नहीं मतलब वाटर सॉल्युबल होता है, जिसमें आप लोग बता दिया द राइज पीएच मान को बनाए रखता है, जैसे गैस्ट्रिक होता है बीमारी उसको बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी में बताता है बफर नॉन बफर एंटासिड में द परमिट द एलिवेशन ऑफ पीएच इवन बिलो अल्बो न्यूट्रलाइज। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इससे हम लोग क्या करते हैं, जब नॉन बफर कहता है, जब हम इवैल्यूएशन मतलब दोनों तरह इवेशन अबाउट न्यूट्रलाइज, मतलब ऊपर जाने से और रोकता है कि गैस ना बने। नॉन बफर ये क्या करता है, मान लीजिए कोई आप मतलब कोई चीज़ ले लीजिए, उसको जो ऊपर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, मतलब वहां पर चाहे ढाप देंगे चाहे कुछ कर देंगे। तो दोस्तों इसमें ये बताता है कि जब एंटासिड ज़्यादा होने लगता है तो ये क्या करता है, बफर सिस्टम हो जो नॉन बफर सिस्टम है उसको रोकता है, उसको मतलब वहीं से रोक देता है। और ये वाला क्या करता है बफर एंटासिड कि ये मेंटेन रखता है। देखिए ना इधर जाने देगा ना इधर जाने का, वो मेंटेन रखेगा। अब नॉन बफर सिस्टम क्या करेगा, वहीं पर रोक देगा जहां गैस मतलब आप जा रहे हैं रास्ते से तो कोई मतलब आके वहीं पर रोक देगा। एक होता है जो जा रहे हैं तो आपको क्या करेगा, खींच लेगा अपने पास रखेगा, तो वो अलग है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग समझना है कि देखिए एक एग्जांपल में मैं एक पानी का मतलब बैठी रखा, पानी जो उबाल रहा हूँ उसमें क्या मतलब उबलते उबलते ऊपर आने लगता है, तो उसको क्या करूँगा, थोड़ा सा कम कर दूंगा तो बराबर में हो जाएगा। एक क्या करेगा मतलब उससे मतलब वहीं पर रहेगा, कुछ और मटेरियल डाल देगा। तो दोस्तों इसमें का आप लोग इतना ज़्यादा समझना नहीं है, सेम समझना है। नॉन बफर सिस्टम क्या करता है, जहाँ है वहीं पर रोक देगा, और बफर सिस्टम क्या करता है, गैस्ट्रिक को पीएच मान को बनाए रखेगा, सेवन को सेवन ही रखेगा। जैसे मान लीजिए आपको चलने की हमेशा है तो चलेंगे, हार्ट बीट जल मतलब चलो 72 बार 72 बार धड़कता है उतना ही धड़केगा। ये क्या करेगा मतलब 120 है तो 120 पर रोक देगा। तो दोस्तों ये ठीक है कि ये ठीक है, तो हम जानते हैं नॉन बफर सिस्टम तो रोकने के लिए काम आता है, उतना ज़्यादा यूज नहीं। बट आप लोगों को बफर सिस्टम है उसको आप लोग दवा ले रहे हैं तो मेंटेन रखेगा, आप लोगों को अच्छा भी रखेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम जब अल्मोनिया हाइड्रोक्साइड जेल लेंगे जो हम लोग को बनाए रखेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आप लोग ये बताया था इसलिए बता दिया कि सर्विस अकॉर्डिंग में शुरू से आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग समझेंगे कि एंटासिड कहाँ से बना, किस लिए बना और किस रीति में डिवाइड किया। ठीक है, अल्मोनिया हाइड्रोक्साइड जो सर्विस अकॉर्डिंग कोर्सेस में जो एडेड है, डिप्लोमा इन फार्मेसी न्यू सर्विस अकॉर्डिंग है जो, तो आप लोग पढ़ेंगे एल्मोनिया हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिक्सिड है, और सोडियम और बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चार आप लोगों को कोर्स का अकॉर्डिंग है, जो कोर्स का अकॉर्डिंग है उसके बारे में हम आप लोगों को बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि एल्मोनिया हाइड्रोक्साइड जेल किस से मिलकर बना है। आप लोग इंटरेस्ट होगा कि दवा बनाना एक सीख लिए, आप लोग खुशी होगी कि एक दवा बनाना सीख लिए, क्या यूज है उसके बारे में भी जानिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए
और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। बस आप लोगों के यही निवेदन है, जब आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए। और जो गलतियां हो रही है मेरे से, आप लोग सुन रहे हैं जो गलतियां हो रही है, जैसे मैं आप लोग ज़्यादा धीरे से बता रहा हूँ, चाहते तो समझ नहीं आ रही है उसको कमेंट दीजिए, उसको अच्छा से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।